एक बार की बात है, भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण करते करते किसी जंगल में पहुँचे और आग जलाकर उस रात वहीं पर बिताने की सोची। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, कोई कहानी सुनाइए ना जिससे आज की रात बीत सके। तो भोलेनाथ ने कहा, प्रिय सुनो, एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है जिसके सुनने से सभी मनुष्यों का कल्याण होगा और जो इस कहानी को पूरा सुनेगा उसकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। यह कहानी एक राजा और उसकी 7 पुत्रियों की है, जिसकी पत्नी रानी मर गई थी और राजा और उसकी 7 राजकुमारियां रहते थे। वे बहुत ही सुंदर और छोटी छोटी ही थी। राजा उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश किया करता था कि इन्हें अपनी माँ की कमी कभी महसूस न हो। वह उनके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनवाता और बहुत ही सुंदर कपड़े दिलवाता और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश किया करता था। वे बच्चियां जब खेल रही होती थी तो उनके महल में एक विधवा औरत आती थी। वह उनसे आग मांगती थी। तो राजा की जो सबसे छोटी बेटी थी दुर्गा, वह उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी। वह कहती थी, हमारे घर हर रोज आग मांगने क्यों आती हो, अपने खुद ही जला लिया करो। लेकिन वह विधवा हर रोज ही आग मांगने आ जाती थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उससे कोई कुछ कह रहा है, कोई खुश होकर आग दे रहा है या नहीं। लेकिन उसकी जो बड़ी बहनें थी वे सोचती, अरे कोई बात नहीं बहन, आग ही तो लेने आती है, बेचारी विधवा है, तो हमारे घर से थोड़ी आग ले जाकर अपनी आग जला लेगी तो क्या हो जाएगा। वह हर रोज ऐसे ही आग मांगने के लिए आती और वे राजकुमारियां जब थोड़ी सी बड़ी हो गई तो वे अपने पिता के लिए अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बनाकर रख दिया करती थी और उनका पिता बड़ी प्यार से वह खाना खाता था। लेकिन धीरे धीरे वह सोचने लगा कि खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा है, पता नहीं बेटियां किस चीज़ की कमी कर रही हैं। लेकिन उसे इस चीज़ की खुशी थी कि उसकी बेटियां उसके लिए खाना बनाती हैं। उसका पिता कहीं शिकार के लिए जाता या कहीं बाहर जाता तो वे अपने हाथों से खाना बनाकर अपने पिता को दे दिया करती थी। फिर ऐसे ही दिन बीतते रहे और वह विधवा औरत हर रोज ही आग मांगने के लिए आ जाती थी और राजकुमारियों से नज़र चुराकर राजा के खाने में राख मिला देती थी। उसका पिता सोचता कि खाने में तो पता नहीं राख जैसा स्वाद आ रहा है। तो उसने एक दिन सोचा कि मैं देखता हूँ बेटियाँ कैसे खाना बनाती हैं, किस चीज़ की कमी कर रही हैं। तो उसने एक दीवार की ओट से ये अपनी बेटियों को खाना बनाते हुए देखा। उसने देखा कि सभी बेटियां मिलकर बहुत अच्छे से चावलों को धो रही हैं और बड़ी ही साफ सफाई से बड़े ध्यान से खाना बना रही हैं और खाना बनते ही चूल्हे से बहुत दूर उन्होंने रख दिया जो कि उसमें राख न मिल सके। फिर वह देखता रहा। वह विधवा औरत आई और उसने राजकुमारियों से नज़र चुराकर उसमें राख मिला दी और यह राजा देख रहा था। तो राजा क्रोधित होकर दरबार लगाया और उस विधवा औरत को वहाँ बुलाया। वह बड़ी ही चालाकी से बोली, अरे महाराज, आप तो बहुत चतुर हो और बहुत ही समझदार भी हो। मैं तो बस इसलिए आपके खाने में राख मिला रही थी कि देखें कि आप कितने समझदार हैं और क्या आप पकड़ पाएं कि आपके खाने में कौन क्या मिला रहा है। वह उसकी मीठी मीठी बातों से प्रभावित हो गया और उसे सजा देने की बजाय उस पर मोहित हो गया और उससे शादी कर ली। अब वह विधवा औरत राजा की रानी बन गई और
राजकुमारियों की सौतेली माँ, और वह उन 7 बेटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगी और धीरे धीरे उनके खाने में भी कटौती करने लगी और उनकी सुख सुविधाएं भी कम करने लगी और अपनी बेटी की सुख सुविधा बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने लगी और उसके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर खाना बनाती और 7 बेटियों को धीरे धीरे इतना कम खाना देने लगी कि वे भर पेट खाना भी न खा सकें। तो यह सब चलता रहा और कुछ दिनों के बाद वह अपनी माता की कब्र पर जाकर रोने लगी। हे माँ, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती कि आपकी बेटियां भूखी न मरें? और 7 बेटियों को रोकर उसकी माँ के कब्र पर एक बहुत ही अच्छा फल देने वाला पेड़ पैदा हो गया और उस पर बहुत ही सुंदर सुंदर रसीले अनार लग गए और वे जितने भी तोड़ती अगले दिन उनसे बहुत ज़्यादा अनार और लग जाते और वे हर रोज़ उन्हें ही खाकर अपना पेट भरने लगी और घर पर जो उन्हें गंदा सा खाना दिया जाता वह उन्होंने खाना छोड़ ही दिया और वे हर रोज़ आकर अपनी माँ की कब्र पर आकर मीठे मीठे फल खाने लगी और उनका पेट भरने लगा। तो उनकी सौतेली माँ को चिंता होने लगी कि मैं तो इन्हें खाना भी भरपेट नहीं देती हूँ, फिर भी यह स्वस्थ और इतनी सुंदर कैसे हैं, और मैं अपनी बेटी को तो इतनी सारी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाती हूँ, वे तो उनसे बहुत ही कम सुंदर लगती है और हेल्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और मैं इनसे कितना काम भी करवाती हूँ, इन्हें कोई थकान भी नहीं होती। इस चिंता में उसने अपनी बेटी को एक दिन उनके साथ भेजा और उसने जाकर देखा कि वे अपनी माँ की कब्र पर से बहुत ही अच्छे फल तोड़ तोड़ कर खा रही हैं। तो दुर्गा यह समझ गई कि अब यह जाकर अपनी माँ से ये सब बताएगी। तो उसने कहा कि इसको यहाँ से वापस भेज दो, नहीं तो यह अपनी माँ को सब कुछ बताएगी। उसकी बड़ी बहनें बोली, अरे कोई बात नहीं, उसमें इसका कोई कसूर नहीं है, इसकी माँ का कसूर है ना। वह उसे बुलाती हैं और अपने साथ उसे भी फल खिलाती हैं और वह जाकर अपनी माँ से बताती है कि माँ, वे तो इतने अच्छे अच्छे फल खा रही हैं जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाए। तो उसको बहुत दुख हुआ और वह बीमारी का बहाना करके अपने कमरे में ही बंद रही और राजा को बुलवाया। राजा ने कहा, रानी क्या परेशानी है? वह बोली, मेरे सिर में तो बहुत ही दर्द हो रहा है और यह दर्द तब ठीक होगा जब आपकी पहली पत्नी की कब्र पर एक पेड़ लगा हुआ है, उसका तना और उसकी जड़ पानी में उबाल कर मेरे माथे पर लेप करोगे और मुझे उसका पानी पिलाओगे, तभी मैं ठीक होंगी। तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं। वह पेड़ अगले ही दिन उखड़वा दिया और जैसा रानी ने कहा था वैसा ही किया। फिर रानी ने कहा, अब मुझे आराम मिल रहा है। वह सोचने लगी, अब देखती हूँ कैसे ये फल खाते हैं। तो अगले दिन वे अपनी माँ के कब्र पर जाती हों तो देखती हैं कि वहाँ पर तो कोई पेड़ ही नहीं है। वह सोचती है, अब कैसे हम फल खाएंगे। तो अगले दिन जो उन्होंने पेड़ उखड़वाया था उसके खड्डे में एक बिल्कुल मक्खन से जैसा तालाब बन गया और उसमें से मक्खन जैसी अच्छी नरम नरम रोटियां उगने लगी और वे सब उन्हें खाकर अपना पेट भरने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और वह सोचती है, अब तो इन्हें कमज़ोर हो जाना चाहिए और इन्हें कोई बीमारी भी नहीं हो रही है। तो उसने अपनी बेटी को फिर उनका पीछा करने के लिए भेजा और उसकी बेटी फिर जाकर देखने लगी तो उसे पता चला कि यहाँ तो कोई तालाब सा बना है और उसमें मक्खन के जैसी कोई चीज़ बन रही है और उसे ही खाकर वे संतुष्ट हो रही हैं। अब सबसे पहले दुर्गा ने ही उसे देख लिया और कहा, इसे ढको, नहीं तो यह जाकर फिर अपनी माँ से यह सब कुछ बता देगी। लेकिन उसकी बहनों ने उसका कहना नहीं माना
और उसे सब कुछ पता चल गया और वह अपनी माँ से जाकर सारी बातें बताने लगी। उसकी माता ने सोचा, इन्होंने तो नाक में दम कर दिया है, अब मैं क्या करूं? तो उसने फिर से वही बहाना अपनाया और अपने महल के रूम में ही बैठी रही और कहने लगी, मेरे तो सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और राजा से कहती है, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे दोगे? वह बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा। तो वह बोली, मुझे वादा कीजिए। उसने वादा किया तो रानी ने कहा कि आप अपनी 7 बेटियों को मारकर उनका खून मेरे लिए लाकर कहो, उसे मैं हथेली पर लगाऊंगी और अपने बालों में लगाऊंगी तो ही मैं ठीक होंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजा बहुत बेबस हुआ और वह अपनी 7 बेटियों से बहुत प्यार करता था। तो वह महल से बाहर निकला तो उसने जाकर देखा कि 7 बेटियां अपनी माँ की कब्र पर बैठी बैठी रो रही थी। कुछ तो उसकी समझ में आ गया कि वे अपनी सौतेली माँ के साथ खुश नहीं हैं और उनकी सौतेली माँ भी उन्हें खुश नहीं रख रही है, वह भी उन्हें मारना चाहती है। लेकिन वह बेबस था। उसने कहा, चलो बेटियों मेरे साथ चलो। बेटी अब बगैर कुछ पूछे अपने पिता के साथ साथ चली गई और वह उन्हें घने जंगल में ले गया। वहाँ पर उनको चावल बनाकर खिलाए और वे 7 सो गई। वे गहरी नींद में सोने के बाद राजा उन्हें वहीं पर छोड़कर वापस आ गया और सोचने लगा कि मारने से तो अच्छा मैं इन्हें यहीं पर छोड़ जाता हूँ। और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मेरी बेटियों की रक्षा करना, कोई भूखा जानवर इन्हें आकर खा न जाए, कम से कम ये जीवित तो रहेंगी। ऐसा सोचकर वह दुखी मन से अपने महल में लौट आया और आते वक्त एक हिरन को मारकर उसका खून रानी को ला कर दिया। और रानी ने सोचा कि सच में ही राजा ने 7 बेटियों को मार डाला है और उनका खून हथेलियों पर और बालों में लगाकर वह बोली, मैं अब स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। वहाँ पर 7 बेटियाँ अपने आप को अकेला पाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और डर के मारे कांपने लगी और वे आवाज़ लगाने लगी, पिताजी हमें बचाओ। वह सोचती थी कि पिताजी उनकी आवाज़ ज़रूर सुन लेंगे और उन्हें यहाँ से बचा लेंगे। लेकिन ऐसे करते करते कई दिन बीत गए और उनका पिता उनके पास नहीं आया। एक राज्य के राजकुमार वहाँ पर शिकार के लिए आए थे। उसमें से सबसे छोटे राजकुमार को किसी की आवाज़ सुनाई दी और वह अपनी भाइयों से बोला कि अरे यहाँ पर कोई मदद के लिए पुकार रहा है, चलो हम उसी तरफ चलते हैं। 7 राजकुमार घोड़े पर सवार थे और उन्होंने जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहीं पर चले गए और 7 राजकुमारियों को देखकर सोच में पड़ गए कि तुम यहाँ कैसे आई। तो उन्होंने सारी बातें बताई। तो राजकुमारों ने सोचा कि राजकुमारियों से हमें भगवान ने ही मिलवाया है और हमें इनके साथ विवाह कर लेना चाहिए और हमें अपने साथ इन्हें रखना चाहिए। ये सोचकर और 7 पहले ने पहली के साथ, दूसरे ने दूसरी वाली के साथ, ऐसे 7 ने 7 राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया और महल को लौट गए। वहाँ पर प्रजा 7 राजकुमारों की पत्नियों को देखकर बहुत ही खुश हो गई और बहुत ही खुशी की लहर आ गई और वह बड़े अच्छे से रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद छोटे वाली राजकुमारी से, दुर्गा से, एक पुत्र ने जन्म लिया और वे बहुत खुश हो गए। उनसे सभी ही रानियां बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उन्हें लगता था कि इनके 7 ही पिता और 7 ही माताएं हैं। सभी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो कुछ दिनों के बाद दुर्गा के पति ने कहा, मेरा शिकार पर जाने का मन है। वह दुर्गा से पूछकर और अपने भाइयों से पूछकर शिकार के लिए गया। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए और वह वापस नहीं आया। वे बहुत दुखी हुए
और ऐसे ही एक सप्ताह बीत गया। फिर वे उसके भाई बहुत चिंता करने लगे और बोले कि हम अपने भाई का पता लगाएंगे, उसके साथ क्या हुआ है। और ऐसे वे 6 राजकुमार भी उसको ढूंढने के लिए जंगल में आ गए और ऐसे वे भी कभी वापस नहीं गई। सारी राजकुमारियां बहुत ही दुखी हुई और अपने आप को बहुत अकेला समझने लगी। कुछ दिनों के बाद उनके महल में एक काले कपड़ों वाला जादूगर आया और वह भिक्षा मांगने लगा। तो सिपाही बोले कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो क्योंकि 7 राजकुमार बाहर गए हुए हैं और वे कभी वापस भी नहीं आए, तो वे उनकी विधवाएं हैं और तुम उनके पास नहीं जा सकते क्योंकि कोई राजकुमार भी नहीं है। लेकिन वह कहना नहीं माना और अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने दुर्गा को देखा और देखकर मोहित हो गया और कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दुर्गा ने कहा, मेरा पति है और मेरा बेटा भी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती। जादूगर को ना सुनने की आदत नहीं थी। उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, चाहे खुशी खुशी चलो, चाहे मैं तुम्हें अपने जादू से अपने साथ ले जाऊंगा। तो उसने उसे अपने जादू से एक कुत्ता बना दिया और वह मजबूरन इधर भागने लगी और जादूगर उसे अपने साथ लेकर चला गया। सिपाहियों ने पूछा, तुमने यह छोटा सा कुत्ता कहाँ से लिया? उसने कहा, रानियों ने मुझे यह तोहफे के रूप में दिया है, और उसे वह लेकर चला गया। फिर कुछ घंटों के बाद 6 रानियों ने देखा कि उसका 2 साल का बेटा अकेला रो रहा था। उसने जाकर देखा तो उसकी माँ दुर्गा कहीं भी नहीं दिखी और उन्होंने सोचा कि जादूगर ने ही जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो फिर ऐसे ही दिन बीतते रहे। वह लड़का बड़ा हो गया और वह 14 वर्ष का हो गया। उसके बाद उनकी 7 मौसियाँ उन्हें वह सारी कहानी सुनाने लगी, तो उसको बड़ा उत्सुकता होने लगी कि मैं अपने माँ बाप और अपने ताऊओं को खोजकर जरूर लाऊंगा। वह खोज के लिए निकल गया और वह बहुत दूर तक गया, उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। आखिर में वह एक महल के पास गया जहाँ पर पर्वत ही पर्वत, पहाड़ ही पहाड़ थे। उनके बीच में वह महल था। वह महल में घुसने ही वाला था कि वहाँ की माली आ गई और वह बोली, अरे बच्चे, तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? इसके अंदर मत जाना, यहाँ पर बहुत बड़ा जादूगर रहता है। वह इंसानों को पत्थर के रूप में स्थापित कर देता है। कुछ साल पहले यहाँ पर 7 राजकुमार भी आए थे, उन्होंने भी उन्हें पत्थर बना दिया और एक बहुत ही सुंदर रानी को भी यह लेकर आया था जिससे यह शादी करना चाहता है, लेकिन वह उससे शादी नहीं करना चाहती, वह उससे नफरत करती। उन्होंने उसे भी कैद कर रखा है। तुम यहाँ जाओगे तो वह तुम्हें भी पत्थर बना देगा। तो उसने कहा कि वे 7 राजकुमार मेरा पिता और मेरे ताऊ हैं और वह जिस रानी को लेकर आया वह मेरी माँ है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? उसने उसकी मदद के लिए हाँ भर दी कि वे भी उससे पीड़ित थे कि क्या पता हम भी उसके चुंगल से बच जाएं। तो उसने सोचा कि तुम उसके पास कैसे जाओगे? उसने उसे अपनी साड़ी दी और अपनी बेटी के रूप में रखने लगी। तो जादूगर ने पूछा तो उसने कहा, यह मेरी बेटी है। उसे वह बेटी बहुत ही पसंद आई और उसने फूलों का गुलदस्ता देकर रानी के पास हर रोज भेजने लगा कि क्या पता वह मान जाए। उसकी निगरानी के लिए वह अपने कुछ सिपाहियों को रखता था। तो वे एक दिन इधर उधर थे तो उसके हाथ में उसकी माँ की पहनाई हुई अंगूठी थी। तो उसने गुलदस्ते के साथ वह अंगूठी फेंकी जिससे कि उसकी माँ उसे पहचान सके। फिर उसकी माँ ने देखा गुलदस्ते में ऐसा क्या आवाज़ आ रही। उसने देखा वह अंगूठी और वह अपने बेटे को पहचान गई और बेटे ने अपनी सारी कहानी बताई तो उसे उसकी माँ को उस पर विश्वास हो गया। अब उसने कहा कि अब मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? तो उसकी माँ से उसने कहा कि तुम जादूगर से ऐसा कहो कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और उससे जानकारी लो कि
वह अमर है या मर सकता है। तो उसने ऐसा ही किया। तो जादूगर ने उससे बताया कि मेरी जान एक तोते के अंदर है, जिससे मैंने बहुत ही सुरक्षित रख रखा है। वो तोता मरेगा तभी मैं मरूंगा, नहीं तो कभी नहीं मरूंगा। तो राजकुमार से उसकी माँ ने सारी बातें बताई और राजकुमार उसकी खोज के लिए निकल गया। वह बहुत ही थक कर एक पेड़ के नीचे लेट गया, जहाँ पर उसे नींद आ गई। और वहीं पर देखा उसने 2 राक्षस एक तोते को लेकर सो रहे हैं, और उसने उन सोते हुए राक्षसों से उस तोते को लेकर चला गया और फिर महल में पहुंचा जादूगर के। और जादूगर ने देखा तो उसने कहा, अरे बच्चे, तुम्हारे पास यह तोता कैसे आया है? यह मुझे दे दीजिए। वह बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? अगर तुम्हें यह तोता चाहिए तो तुम्हें 7 राजकुमारों को पकड़ा, उन्हें छोड़ दीजिए। तो वह उनका कहना मान लेता और फिर कहता, जो तुम्हें और सभी को पकड़कर पत्थर बना रखा, उन्हें भी छोड़ दीजिए। उन्होंने उसका वह भी कहना मान लिया और उसने भी छोड़ दिया। और अब कहने लगा कि अरे अब तो इस तोते को मुझे दे दीजिए। लेकिन उसने उस तोते का एक पंख फाड़ दिया, जिससे उसका एक हाथ कटकर नीचे पड़ गया। फिर उसने ऐसे ही दूसरे पंख को पाड़ दिया, जिससे उसका दूसरा हाथ भी। ऐसे वह गिड़गिड़ाता रहा, यह तोता मुझे दे दीजिए। वह उसके पैरों में पड़ गया तो उसने तोते को बिल्कुल मार डाला और वह जादूगर मर गया। और उसके बाद वह तोता फिर से जीवित होकर उड़ने लगा और उसके पिंजरे से मुक्त हो गया। तो ऐसे उसने अपने पिता और अपने ताऊओं को छुड़वा दिया। उसके पिता ने उसकी माँ को भी बाद में उस कारागार से छुड़वा लिया। और ऐसे वह अपने पूरे परिवार के साथ महल को लौटा और सभी रानियां अपने पतियों को देखकर बहुत खुश हो गई। फिर उसने अपने पिता के बारे में सारी बातें बताई तो राजकुमार और उसके पति कहने लगे, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं और वहां जाकर देखते हैं। तो उसका पिता बहुत ही खुश हो जाता है अपनी 7 बेटियों को देखकर और उन्हें गले लगा लेता है और कहता है, बेटियां, मैं भी मजबूर था, मैं क्या करूं। और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी सौतेली माँ को भी अपने कर्मों का सजा मिली और मैं तुम्हें छोड़ के आया था। उसी रात को पता नहीं उसे क्या हो गया और वह मर गई, उसे भी अपने कर्मों की सजा मिली। तो बेटियां बोली, पिताजी कोई बात नहीं, कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है। अगर तुम हमें वहाँ पर नहीं छोड़ते, हमें राजकुमार कैसे मिलते? हमारे भी कोई पिछले कर्म रहे होंगे जिससे हमें वह दुख भोगना पड़ा। तो फिर वे बाद में सभी खुशी खुशी अपने महल में गए और सभी खुशी से रहने लगे। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।